ज्योतिष एक ऐसी गणित है जिसमें उन जातक के भोगने के दशा काल को जाना जा सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति और आपके कर्मा को देखते हुए आपको उचित रास्ता बताता है। आपने ज्योतिष विद्या की राह क्यों चुनी और ज्योतिष विद्या की राह में आपका एक सफर कैसा रहा? अपने ज्योतिष संस्था का नाम चेंज कर निस्वार्थ ज्योतिष सेवा संस्थान रखा, जिसमें आप फीस देने वाले भी आ सकते हैं और जिनके पास फीस नहीं है उनको भी पूरी एंट्री है। और ऐसे ही ज्योतिषी के पास दोनों चीज जरूर होनी चाहिए, ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान और साथ ही इष्ट सिद्धि। देखो, गौतम अडानी जी की बात करते हैं तो इसमें अडानी जी की हम कुंडली देखते हैं, गौतम अडानी जी की, तो उनका समय अभी परिवर्तित हुआ है 17 जनवरी को, जैसे ही शनि ने अपनी स्थिति बदली है तो अडानी जी की कुंडली में सारे ग्रहों को परिवर्तित कर दिया है। अडानी जी का आना नीचे उचित था और उचित है, आगे भी थोड़ा सा नीचे ही रहेंगे। और रहा शेयरों की बात, शेयर कुछ दिन के लिए नीचे हैं और धीरे धीरे अपने उच्च स्थान की ओर थोड़ा बढ़ेंगे। अब इसमें आप कहते हो कि बीजेपी का संपर्क जुड़ रहा है, क्या है? तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि इसका कोई बीजेपी से लिंक है। जातक स्वयं बिजनेस कर रहा है, वर्ल्ड में फेमस है, उसकी कुंडली कैसे काम करती है, उसके कर्मों के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार काम कर रही है। अब हम राहुल गांधी जी की कुंडली पर अगर प्रकाश डालते हैं तो राहुल गांधी जी की कुंडली 10 नंबर की लग्न की कुंडली है। उसमें अगर राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का योग तो सपनों में भी नहीं है। मैं आज ये खुले चैनल पर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कभी नहीं बन सकते। और जो आगामी 2024 की गोचर स्थिति को हम अगर देखते हैं तो शनि चौथे भाव में गोचर कर रहा है और गुरु 7वें भाव में गोचर कर रहा है और मंगल राहु 5वें भाव में गोचर करेंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को बहुत ही अच्छे योग हैं और मैं तो कहूँगा कि बीजेपी 2024 में बहुत ही अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान दर्पण पर। ज्योतिष विद्या जो हमारे जीवन का एक अहम पहलू है। हजारों सालों से ज्योतिष विद्या ने इंसानी जीवन पर एक बेहतरीन प्रभाव डाला है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य अशोक जी, जिनको 15 साल का अनुभव है ज्योतिष विद्या का। आज हम आचार्य अशोक जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ज्योतिष विद्या का क्या महत्व है हमारे जीवन में और ज्योतिष विद्या इंसानी जीवन के अंदर क्या महत्व रखती है, क्या है ज्योतिष विद्या, और भी तमाम उन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करी है अपने जीवन काल में, अपने इस पूरे कार्यकाल में, जो आज तक काफी 100% सही हुई हैं, ठीक मानी गई हैं। तो आज हम अपने चैनल हिंदुस्तान दर्पण पे स्वागत करते हैं आचार्य अशोक जी का। नमस्कार सर। जय श्री राम। ज्योतिष विद्या भारत की एक मूल संस्कृति का हिस्सा है। हमारी भारतीय पद्धति ज्योतिष एक साइंस से जुड़ी हुई ही विषय है जिस पर वैज्ञानिकों ने भी माना है और ज्योतिष मानव जीवन पर बड़ा ही असर प्रभाव डालती है। देखा जाता है कि जो जातक है पूर्वकालीन संचित कर्मों को लेकर अपना इस धरातल पर जन्म लेता है। उसका जन्म उसके कर्मों के अनुसार तभी होता है जब उसके कर्मों के अनुसार ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति होती है। जब ग्रहों की स्थिति होती है तो वह जातक जन्म लेता है और उन ग्रहों के अनुसार अपने जीवन को भोगता है। अब ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसी गणित है जिसमें उन जातक के भोगने के दशा काल को जाना जा सकता है, उसके जीवन को जाना जा सकता है कि जीवन जातक का, उस जीव का, उस मनुष्य का कैसा रहेगा। क्या वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा? क्या उसकी शिक्षा अच्छी रहेगी? क्या वह एक राजनेता बनेगा? क्या एक सामान्य जीवन जिएगा? ये सारी की सारी चीज़ें हम ज्योतिष गणित से जान सकते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी उसको इन चीज़ों का मार्गदर्शन करता है। अब हम ज्योतिष को जीवन पर प्रभाव कैसे माने? ये एक उसके कर्मों के अनुसार ग्रह बदलते रहते हैं और ब्रह्मांड में ग्रह अपनी एक स्थिति में विचरण करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उन ग्रहों की चाल को अपने शीर्ष में उतारा और उससे ज्योतिष की रचना की। नक्षत्र और ग्रहों की गणना को ही ज्योतिष कहते हैं और उनका मनुष्य जीवन पर बड़ा प्रभाव है। जैसे
कि मनुष्य जीवन में किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो एक आप अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वह कुंडली देखता है और आपको किस कर्म को करना चाहिए, किस कर्म को नहीं करना चाहिए, वह आपको बताता है। एक अच्छा ज्योतिषी आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति और आपके कर्मा को देखते हुए आपको उचित रास्ता बताता है और उचित रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को सफल बनाते हो। यही ज्योतिष विद्या का पूरा महत्व है। ज्योतिष विद्या इस समाज के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने दी हुई एक वरदान रूपी शक्ति है। इस विद्या में गणित और फलित दो प्रकार की ज्योतिष विद्या है। गणित को हम खगोलीय स्थिति को जानते हैं और फलित में मनुष्य की स्थिति को जानते हैं, मनुष्य के कर्मों के फल को जानते हैं। तो इसमें आप जैसा कर्मा करोगे वैसे ही ग्रह आपके एक्टिव होंगे और उन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। यही ज्योतिष का सार है। अब कहते हैं कि ज्योतिष कैसे काम करता है। माना किसी बच्चा है, उस बच्चे को बनना डॉक्टर है और आप उसे बनाने जा रहे हो कि एक टीचर की ट्रेनिंग देने जाओ, तो उसका कर्मा डॉक्टर का है। आप अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करोगे तो वह आपको डॉक्टर की सलाह देगा और वह डॉक्टरी लाइन में जाएगा तो वह जीवन में अच्छी तरक्की करेगा और अच्छे मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उच्चतम शिखर प्राप्त करेगा। यही ज्योतिष का महत्व है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही एक अच्छी बात है आपने बताई ज्योतिष विद्या के बारे में, नक्षत्र के बारे में। आचार्य जी, ज्योतिष विद्या के बारे में जानने के बाद अब हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में कि बचपन में लोगों की जो मनोकामना होती है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, आपने ज्योतिष विद्या की राह क्यों चुनी और ज्योतिष विद्या की राह में आपका एक सफर कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। मेरे दादाजी पंडित जोरावरमल एक विख्यात ज्योतिषी रहे हैं, जिन्होंने 1962 से और 1993-94 तक दिल्ली में रहते हुए अच्छी ज्योतिष की और वे इंदिरा गांधी के भी ज्योतिषी रहे। बहुत अच्छे माने जाने ज्योतिषी रहे हैं और काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो क्या है कि उन्होंने ही मेरा एडमिशन अपने त्रिवेणी धाम गुरुकुल में कराया। वहाँ मैंने वेद पाठ सीखा। उसके बाद दिल्ली में 2005 में आया। 2005 में दिल्ली आने के बाद मैंने भारतीय विद्या भवन से 3 साल का ज्योतिष का कोर्स किया। उसके बाद मैंने पंडित प्रेमपाल कौशिक राजधानी पंचाग के यहाँ ज्योतिष, गणित और फलित में 5 साल कार्यरत अपनी ज्योतिष का अध्ययन किया। 2014 के बाद मैंने अपना स्वयं बालाजी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र चलाना चालू किया और उसके बाद क्या किया, मैंने देखा कि लोग फीस देकर, बहुत लोग आते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बेचारे फीस को लेकर वे कंफ्यूज होते हैं और वे आ नहीं पाते हैं। तो फिर हमने अपने ज्योतिष संस्था का नाम चेंज कर निस्वार्थ ज्योतिष सेवा संस्थान रखा, जिसमें आप फीस देने वाले भी आ सकते हैं और जिनके पास फीस नहीं है उनको भी पूरी एंट्री है। कोई भी आ सकता है और अपने जीवन के बारे में जान सकता है। हम प्रयास करते हैं कि आए हुए जातक को बेहतर जीवन बनाने का हम पूर्ण प्रयास करें और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। ज्योतिष में आप ज्योतिष गणित के साथ साथ आपकी इष्ट सिद्धि जरूर होनी चाहिए। इन दोनों का प्रभाव ही आने वाले जातक के जीवन को बदल सकता है। केवल अकेले ज्योतिष ज्ञान से ही आप उस जातक पर प्रभाव नहीं डाल सकते। जब तक आपकी ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा, आपके इष्ट की कृपा नहीं होगी, तब तक आप अगले जातक पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाओगे। और हमारे ऋषि मुनि तो क्या करते थे, फल दे देते थे, लो फल ले जाओ, बच्चा हो जाएगा, और बच्चा हो जाता था। वही इष्ट सिद्धि है, वही परमात्मा का आशीर्वाद है। और ऐसे ही ज्योतिषी के पास दोनों चीज़ जरूर होनी चाहिए, ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान और साथ ही इष्ट सिद्धि। ये मेरा जीवन काल रहा। मैंने हनुमान जी की बड़ी भक्ति की है, उनका कृपा है मेरे ऊपर। और आने वाले सभी जातक जो श्रद्धा के साथ आते हैं उनको पूर्ण रूपेण फायदा भी मिलता है और हम प्रयास करते हैं कि सभी का जीवन सुखमय और सामर्थ्यमय रहे। बहुत अच्छा एक सुहाना आपका सफ़र रहा, जीवन काल रहा आचार्य जी। आचार्य जी, अभी हनुमान जी की आपने इतनी अच्छी बात कही कि आपका जीवन हनुमान जी की श्रद्धा में ही आपका जीवन विलीन है। तो आचार्य जी, हमारे समाज के जो अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, जो अलग हमारे धर्मों के लोग हैं, यदि सनातन धर्म की ज्योतिष विद्या से यदि हम उन्हें जोड़ें
तो क्या ज्योतिष विद्या हमारे अलग धर्म के समाज के हमारे समाजियों को भी एक मौका देता है कि ज्योतिष विद्या उनके लिए भी कारगर साबित हो? हाँ, ज़रूर देता है। अगर उनकी श्रद्धा है, हमारे सनातन पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा है और उनको विश्वास है, तो ज़रूर उनको फल मिलेगा। मेरे पास कई मुसलमान भाई भी आते हैं पूछने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, तो हम प्रयास करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि आप जी की सनातन को अपनाकर ही क्या है कि जीवन को सफल बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने पापक कर्म को त्यागना पड़ेगा। आप जीवन में सदाचार का व्यवहार और सात्विक ज़िंदगी को अपनाओगे, किसी का बुरा ना सोचोगे। और धर्म, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है कि आप किसी का बुरा करो। सर्वधर्म समानता हमारे सनातन में मानी गई है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और अगर कोई सनातन को अपनाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाता है, तो इससे बेहतर बात क्या है। आजकल आप देख रहे हो कि जो लोग हैं, जो सनातन के विरुद्ध हैं, सनातन को नहीं अपनाते हैं और अपने जीवन काल में केवल राक्षसी प्रवृत्ति का ही योगदान रखते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति को ही अपनाते हैं। तो आप देख रहे हो कई देशों में भुखमरी मर रही है, कई देश उलट-पुलट हो गए। ये सारा की सारा भगवान वहाँ पर बैठा हुआ है, दिव्य शक्ति है। जहाँ पाप बढ़ता है, वो पाप बढ़ने पर ही अकाल आता है, पाप बढ़ने पर ही दुखी होता है। जो जातक, जो समाज अगर पाप की ओर ग्रसित होगा, पाप की ओर चलेगा, तो वह दुखी रहेगा। हमारा सनातन कभी पाप की अनुमति नहीं देता है, केवल सर्वधर्म समानता की इसमें प्रगाढ़ता है और सभी को सुखी रखने का हम प्रयास करते हैं। अगर कोई अलग धर्म का जातक आकर ज्योतिष में रुचि रखता है, हम सिखाने का प्रयास करते हैं और उसके जीवन को बदलने का भी प्रयास करते हैं। जो आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई, अभी बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि किस तरीके से हमारे समाज के और अलग अलग धर्मों के लोग भी हमारे ज्योतिष विद्या का एक हिस्सा बन सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी आचार्य जी, हमने बात करी थी भविष्यवाणी के बारे में कि ज्योतिष विद्या से भविष्यवाणियां होती हैं, भविष्य में क्या क्या होने की संभावना है, उन सब के बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो आचार्य जी, अभी हाल ही में एक केस निकल कर आया है कि हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी ने गौतम अडानी पर एक शेयर घोटाले का इल्जाम लगाया है और कई लोग इस गौतम अडानी के शेयर घोटाले मामले को भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो इस समय ज्योतिष क्या कहता है कि गौतम अडानी का क्या भविष्य होने वाला है, अडानी ग्रुप का क्या भविष्य होने वाला है? क्या इस गौतम अडानी के भविष्य से भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक होने वाला है या नहीं? देखो, गौतम अडानी जी की बात करते हैं, तो इसमें अडानी जी की हम कुंडली देखते हैं, गौतम अडानी जी की, तो उनका समय अभी परिवर्तित हुआ है। 17 जनवरी को जैसे ही शनि ने अपनी स्थिति बदली है, तो अडानी जी की कुंडली में सारे ग्रहों को परिवर्तित कर दिया है। अडानी जी का आना नीचे उचित था और उचित है। आगे भी थोड़ा-सा नीचे ही रहेंगे। और रहा शेयरों की बात, शेयर कुछ दिन के लिए नीचे हैं और धीरे-धीरे अपने उच्च स्थान की ओर थोड़ा बढ़ेंगे। अब इसमें आप कहते हो कि बीजेपी का संपर्क जुड़ रहा है, क्या है? तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि इसका कोई बीजेपी से लिंक है। जातक स्वयं बिज़नेस कर रहा है, वर्ल्ड में फ़ेमस है, उसकी कुंडली कैसे काम करती है, उसके कर्मों के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार काम कर रही है। अडानी जी की ग्रह चाल चेंज हुई है, उसी के कारण ये सारी की सारी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें कोई उनका लेन-देन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश की शान है और उनकी ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। और उनके जो कुंडली में केतु, सूर्य, बुध का एकादश भाव में है, तो वह किसी भी प्रकार का कोई बुरा कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि केतु हमें सात्विकता देता है, केतु हमें योग देता है, इसलिए वे योगी पुरुष हैं। वह कोई भी ऐसा जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई, बहुत अच्छी आपने बात बताई। आचार्य जी, भविष्यवाणी के सवालों को ही आगे हम बरकरार रखना चाहते हैं। 2023 इस समय चल रहा है, 2023 फरवरी का महीना है। 2024 में केंद्र के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी बजट पेश किया है, जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का एक एजेंडा हो सकता है, तो कई लोग कह रहे हैं कि बजट का एक बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट जो हमारी जनता पर पड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के अनुसार एक अच्छी छवि जनता के दिल में बनाई है।
2024 में किसकी हवा होने वाली है? कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए 2024 का इलेक्शन बहुत ही मायने रखता है। अब हम राहुल गांधी जी की कुंडली पर अगर प्रकाश डालते हैं तो राहुल गांधी जी की कुंडली 10 नंबर की लग्ना की कुंडली है। उसमें अगर राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का योग तो सपनों में भी नहीं है। मैं आज ये खुले चैनल पर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कभी नहीं बन सकते। अगर कांग्रेस कोई अच्छा चेहरा लाती है सामने, उस समय की स्थिति को हम बयान नहीं कर सकते कि कौन आता है। कमान जो लीडर कमान होती है जिसके हाथ में, उसकी कुंडली पार्टी पर बड़ा असर डालती है। जैसे कि बीजेपी की जो कमान है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पर है। उनकी कुंडली में आप देखिए कितने प्रगाढ़ योग बने हुए हैं। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 8 नंबर वृश्चिक लगन की कुंडली है, जो कि स्वयं एक बहुत बली कुंडली है। उसमें लगन में मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। एकादश भाव में केतु, सूर्य, बुध हैं और शनि और शुक्र दसम स्थान बैठे हुए हैं। और जो आगामी 2024 की गोचर स्थिति को हम अगर देखते हैं तो शनि चौथे भाव में गोचर कर रहा है और गुरु 7वें भाव में गोचर कर रहा है और मंगल राहु 5वें भाव में गोचर करेंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को बहुत ही अच्छे योग हैं और मैं तो कहूँगा कि बीजेपी 2024 में बहुत ही अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आगामी 2024 में बीजेपी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आचार्य जी, 2024 की आपने बात करी, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का भविष्य देखो, अभी क्या है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ी राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी मिली है। पॉपुलैरिटी इसलिए मिली कि राहुल गांधी जी ने अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई है। दाढ़ी बढ़ाने से साधुता आती है और बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है, उससे थोड़ी पॉपुलरिटी मिली है। लेकिन पॉपुलरता से ऐसा नहीं है कि पासा पलट जाए। कुंडली में भी दम होना चाहिए, गिरोह की स्थिति में दम होना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी कुंडली में दम हो 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। ऐसा है कि जो 2019 में स्थिति रही थी इलेक्शन की, उससे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री या अपनी बहुमत सरकार बनाने सारे गुट मिलकर सरकार बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आज आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जी अकेले ही और सारी पार्टियों के सामने खड़े हैं। सारी पार्टी एक झंडे के नीचे खड़ी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े हैं। तो उनमें कुंडली में अलग ही प्रभाव है। जनता को अपना प्रभाव देने के लिए उनमें सार्थकता है। उसमें उनमें क्या है कि एक कर्मठ है, वही कर्मठ चीज़ जनता को दिख रही है और जनता माननीय जी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में दूर दूर तक कोई सभी पार्टियां मिलकर अगर एकजुट होकर भी सरकार बनाए तो सक्षम नहीं है। बीजेपी की सरकार कन्फर्म है और बीजेपी की सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी, अभी भविष्य की हमने बात करी, अब हमारे तमाम दर्शक, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि भूतकाल में ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणी आपने करी जो वाकई भविष्य के अंदर कारगर साबित हुई, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को भी यकीन हो कि स्वामी जी का और ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन का। मैंने भविष्यवाणियाँ करी थी, 2018 में की थी कि 2019-20 में काफ़ी जनहानि होने वाली है, जो आपके सामने रही है। और जैसे ही शनि चेंज हुआ था तो मैंने बोला था कि सवा महीने के अंदर अंदर भारत में नहीं, विश्व में कहीं न कहीं बड़ी उथल-पुथल होने वाली है, जो आपके सामने हो चुकी है। तो और आगामी समय के लिए एक भविष्यवाणी और करता हूँ कि हमारे पड़ोसी देशों की जो आर्थिक स्थिति है, वे चरमराकर बिल्कुल खत्म होने वाली है और हमारे सामने बिल्कुल गर्दन झुकाने वाले हैं, क्योंकि भारत की कुंडली बहुत ही अच्छी स्थिति में आ चुकी है और आगामी 7 साल के अंदर भारत एक विश्व में नंबर 1-2 पर ही आने वाला है। आप देख लीजिए, आगामी समय में भारत की छवि एक अलग रूप में उदित होने वाली है।
आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई ज्योतिष विद्या के बारे में, आपके तमाम जीवन काल के बारे में और भविष्य में क्या-क्या संभावनाएं होने वाली है देश के अंदर। यदि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कहते हैं कि उनका शनि भारी है, उनका कुछ भी अगर इस तरीके का कुछ यदि होता है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपने ज्योतिष को एक रंग देने के लिए वो क्या कर सकते हैं? कि यदि उनके जीवन में उनके कहते हैं ग्रह अगर भारी चल रहे हैं, तो उन्हें ग्रहों को शांत करने के लिए वो क्या-क्या जीवन में कुछ ऐसा लाइफ़स्टाइल क्या अपना सकते हैं? देखिए, बिना कुंडली विश्लेषण के तो एक सटीक उपाय हम बता नहीं सकते। बाकी अगर ऑल ओवर कुंडली को अगर सही करना है, तो सबसे पहले तो जातक अपनी दिनचर्या पर प्रकाश डाले। अगर जातक अपनी दिनचर्या को सुधार लेता है, तो उसके सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में ही नवग्रह बैठे हुए हैं। हमारा पिता सूर्य का कारक है, हमारी माँ चंद्रमा का कारक है, हमारी बहन बुध का कारक है, हमारी स्त्री जो पत्नी है वह शुक्र का कारक है, जो हमारे गुरुजन हैं, बड़े हैं, वह पत्नी शुक्र का कारक है और जो बड़े हैं वह गुरु का कारक है। तो सारे और हमारे घर में टूटा-फूटा सामान है, कबाड़ है, वह राहु का कारक है। हमारे घर में पालतू जानवर हैं, वह केतु का कारक है। अगर हम इनको अच्छे ढंग से रखें और अपने जीवन में सुबह उठकर संध्या करना है, सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना है, माता-पिता की सेवा करनी है और हर कार्य को अपने टाइम पर करना है, तो सारे के सारे ग्रह अपने आप ठीक होते चले जाएँगे और आपका जीवन देखो अपने आप खुशमय होता चला जाएगा। किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने ग्रहों को अपने कर्म से ही खराब करते हो और अपने कर्म से ही सुधारते हो। इसलिए अपने कर्म को सँभाल कर रखो, आपके सारे ग्रह अच्छे होते चले जाएँगे और अच्छा ज्योतिषी ही आपके कर्मों पर ही प्रकाश डालता है कि ये कौन-सा गलत कर्म करा है, जिससे कारण आपके खराब ग्रह एक्टिव हो रहे हैं। इसलिए आप अच्छा कर्म करिए, आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। लोगों को अपने आपके जीवन से, हमारी ज्योतिष विद्या से मुतासिर करने के लिए बहुत अच्छी आपने बातें बताई। मैं आपके भी हाथ में देख रहा हूँ और ऐसे भी हमारे बहुत से भक्तजन होते हैं जो अलग-अलग स्टोन्स को धारण करते हैं अपने जीवन में, अंगूठियाँ पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं। तो इन तमाम स्टोन्स का, अगर हम इन्हें धातु कहें, इन तमाम धातुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके आपके हिसाब से इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में? देखो, जो हमारे रत्न हैं और जो रुद्राक्ष हैं और जो यंत्र हैं, इनका जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वे हमें हमारे शरीर में एनर्जी हील करते हैं। जौन-सा ग्रह वीक है और अच्छी स्थिति में है, उसी का हम रत्न पहनाते हैं। जैसे कि माना कि हम जीवन में बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहें, तो पुखराज रत्न की हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप पुखराज रखना। पुखराज आपको पॉपुलैरिटी देता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है और साथ के साथ व्यापारिक वृद्धि देता है। तो आपके अंदर उसे स्ट्रॉन्ग पहनने के बाद ऐसी शक्ति हील होगी कि आप कर्म क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगे। आपके अंदर से आलस निकलेगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपका व्यापार चलने लगेगा। ऐसी हर एक स्टोन, हर एक रत्न आपके अंदर एक एनर्जी हील करता है और उस एनर्जी हील के कारण ही आपके अंदर जो शक्ति कम है, हमारे अंदर हज़ारों प्रकार की शक्तियाँ हैं, हर एक प्रकार की शक्ति को हील करना होता है, वही हीलिंग हमारे अंदर वह रत्न देते हैं और उनसे हमें लाभ होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आचार्य जी, एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आज की हमारी युवा पीढ़ी को, कई ऐसे युवा पीढ़ी है जिनको कई दफ़ा परमपिता परमेश्वर पे भी उतना एक दृढ़ विश्वास नहीं होता। कई लोग नास्तिक भी अपने जीवन में बन जाते हैं। लोगों को ज्योतिष विद्या का भी शायद कई बार लोग उनको इतनी अहमियत नहीं देते ज्योतिष विद्या को। तो ज्योतिष विद्या के यदि हम बात करें, तो आप हमारे तमाम युवा पीढ़ी को, हमारे तमाम देशवासियों को, समाज के लोगों को क्या बताना चाहेंगे? एक ऐसा कुछ एक पैगाम जो हमारे समाज के लोगों को देना चाहेंगे ज्योतिष विद्या के बारे में? देखो, ज्योतिष विद्या के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज्योतिष से आगामी समय को अच्छा कर सकते हो। अब आप कहते हो कि देखो मेरा फ्रेंड है, वो कुछ नहीं करता है पंडित जी और वो अच्छा जीवन जी रहा है, उसका अच्छा पैकेज है। मैं मानता हूँ कि उसका अच्छा पैकेज है, लेकिन आगे क्या पता है? हैं? वो पीछे अच्छा कर्म करके आया इसलिए अब भोग रहा है और वह जब पिछला अच्छा कर्म खत्म हो जाएगा और आगे का क्या? आप आगे का सही करने के लिए एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हो। आपका आगे का अच्छा हो। अब माना आपका खराब हो जाए, तब आप हमारे पास आओ, तो उसको सही करने में टाइम लगता है।
आप अच्छा चल रहा है और आगे का अच्छा हो तो आप पहले ही ज्योतिष से संपर्क करो ताकि आगे का खराब ही ना हो। हम आगामी समय के बारे में आपको एक मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए ज्योतिष का यही मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है, एक तो सनातन को अपनाए। अगर सनातन को अपनाएगी उसके अंदर संस्कार अपने आप उदित हो जाएंगे। अगर संस्कार उदित हो गए तो वह पापक कर्म नहीं करेगा, और पापक कर्म नहीं करेगा तो आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि धर्म पर चलकर आप आगे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। यही मैं कहूँगा कि आप सब धर्म पर चलें और अपने सनातन को अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आचार्य अशोक जी, जिनको अपने कार्यकाल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, और अपने एक्सपीरियंस के कारण से ही उन्होंने हमारे बहुत से लोगों के जीवन में कई किस्म की दिक्कत परेशानियों का समाधान किया। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे। जय श्री राम।